कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, सूरज पश्चिम में निकल सकता है, लेकिन मोदी जी का नेहरू प्रेम कभी कम नहीं हो सकता है। ये वीडियो देखिए आप। लाल किले पर से 15 अगस्त को पंडित नेहरू जी ने जो भाषण दिए हैं, जरा भाषण सुनिए, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। लाल किले से 15 अगस्त को एक बार कह रहे हैं पंडित जी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में लड़ाई चल रही है, इसलिए भारत में महंगाई बढ़ रही है। अब उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया कहां है और यहां पर महंगाई बढ़ने की बात नेहरू जी कह रहे थे। मुझे कई बार लगता है कि आईएएस लोग जो इनका भाषण लिखते हैं, इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं क्या, या वो समझते हैं कुछ भी लिख देंगे ये बोल देंगे। 1950s के दशक में जब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच युद्ध चल रहा था, तो दो महाशक्तियाँ उसमें इन्वॉल्व थी। नॉर्थ कोरिया के साथ यूएसएसआर इन्वॉल्व था और साउथ कोरिया के साथ यूएसए। ये दोनों महाशक्तियाँ ही ग्लोबल सप्लाई चेन को निर्धारित करती थी। भारत तुरंत आज़ादी हुआ था, इसलिए धीरे धीरे विकास की ओर आगे बढ़ रहा था। भारत के पास ज़्यादा कुछ था नहीं, भारत इसी ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भर था, इसलिए भारत में महंगाई बढ़ती ही। अब तो भारत काफ़ी विकसित हो चुका है, विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब इजराइल ईरान के युद्ध में आप क्यों अफेक्ट हो रहे हैं? इजराइल ईरान के युद्ध में आपने इजराइल के सामने डांस करके ईरान को नाराज़ कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कितना कुछ भारतीयों ने गंवाया। एलपीजी की क्राइसिस, आने वाले समय में ऑयल क्राइसिस ना हो जाए, इस तरह की क्राइसिस, आप इस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप नेहरू पर बात कर रहे हैं। नेहरू जी ने भारत को जिस समय संभाला 1947 के बाद से, वो दौर शीत युद्ध का दौर था, कोल्ड वार का दौर था। दो महाशक्तियाँ लड़ रही थी, एक कम्युनिस्ट ग्रुप जिसका नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था, एक पूंजीवादी गुट जिसका नेतृत्व यूएसए कर रहा था। ऐसे दौर में भारत ने नेम अपनाया, नॉन अलाइन मूवमेंट अपनाया, और नेहरू ने कहा कि हमारी गुट निरपेक्षता की नीति तटस्थता नहीं है, हम अन्याय के खिलाफ खड़े हुए। भारत वियतनाम वार में अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ, क्यूबा के संकट में भारत ने क्यूबा के पक्ष में बयान दिए, और आज आप महाशक्ति बन गए हैं। और महाशक्ति बनने के बाद इस तरह के बयान तो कम से कम मत दीजिए, कुछ स्टैंड रखिए मोदी जी, शर्म करिए थोड़ा।